एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर के अंदर कॉल मेथड को एकदम क्लियर कर लिया था, राइट। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग अप्लाई और बाइंड इन दोनों मेथड को एक साथ देखने वाले हैं। यस, एक साथ देख लेंगे क्योंकि कॉल मेथड के अंदर ये आपको बेसिक फंडामेंटल सीखने थे और अप्लाई एंड बाइंड जो मेथड है वो काफी सिमिलर है और मिलते जुलते हैं आपस में। ओके, सो अगर आपको कॉल समझ में आ गया सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अप्लाई एंड बाइंड मेथड वेरी इजीली। ओके, तो मैं क्या करूंगा कि बेसिकली मेरा जो कॉल वन, यस ये रहा। ओके, मैं इसको कॉपी करूंगा और अप्लाई डॉट एच टी एम एल के अंदर उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। मैं इसको अनकमेंट भी करूंगा फॉर श्योर और मैं इसको भी अनकमेंट करूंगा, इसको ओपन करूंगा और आई होप कि आपको आइडिया है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ओके, हमने सिंपली कुछ नहीं किया है, वो जो कॉल वाला जो HTML था इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया बिकॉज आई डिडंट वांट टू राइट फ्रॉम स्क्रैच एवरीथिंग। ओके, क्योंकि अवेलेबल है तो ऑफ कोर्स क्यों लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉल मेथड का यूज किया है EMP3 के जो डेटा है उसको अप्लाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कॉल की जगह पे अगर अप्लाई लगता, देखो मैंने क्योंकि यहाँ पे, अरे सॉरी, मैंने यहाँ पे क्योंकि अप्लाई रखा है, स्टिल द आउटपुट इज सेम। अगर मैं यहाँ पे कॉल लिखता हूँ तो भी आउटपुट सेम है। ओके, सो व्हाट इज डिफरेंस, तो डिफरेंस कहाँ आता है वो देखो। मैं यहाँ पे जब भी कॉल मेथड का यूज करता हूँ तो लेट से मैं यहाँ पे पास करता हूँ फंक्शन के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट। लेट से यहाँ पे मैंने पास किया क्या, सिटी। ओके, अब सिटी जो है वो मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ एंड द सिटी इज डॉलर सिटी। मैं सिटी को जो है वो दिस कीवर्ड के साथ नहीं लिखूंगा। रिमेंबर, मैं सिटी को दिस कीवर्ड के साथ नहीं रखूंगा, वो इसलिए क्योंकि वो इस ऑब्जेक्ट से नहीं आ रहे। वो कहाँ से आ रहे, वो फंक्शन के पैरामीटर से आ रहे। तो बिल्कुल मैं सिर्फ फंक्शन का पैरामीटर है तो उसी को पास करूंगा। और सिटी में कब प्रिंट करूंगा, यहाँ पे EMP3 को कॉल करने के बाद। तो मैं यहाँ पे लेट से पास कर देता हूँ, लेट से मुंबई। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया मुंबई। ओके, और यहाँ पे देखो तो एंड द सिटी इज मुंबई आ गया। ओके, रिमेंबर कि यहाँ पे सिटी जो है वो मैं ऑब्जेक्ट से क्योंकि नहीं ले रहा हूँ इसलिए मैंने दिस डॉट सिटी नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पे दिस डॉट सिटी लिखता उसका मतलब है कि मुझे सिटी यहाँ पे पास करना होता, ना कि यहाँ पे। बट सिंस इट इज अ फंक्शन एंड फंक्शन पैरामीटर तो नॉर्मली सिटी लिख दिया तो दिस इज वर्किंग। अब मैं एक और से पैरामीटर ऐड करता हूँ। सिटी हो गया, फर्स्ट नेम प्रोफेशन, लेट से सैलरी। ओके, और मैं सैलरी यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ एंड द सैलरी इज डॉलर सैलरी। ओके, डॉलर सैलरी। और यहाँ पे मैं फिर से पास कर दूंगा, लेट से 100 रुपीज। ओके, 100 रुपीज, तो सैलरी यहाँ पे 100 रुपीज भी प्रिंट हो रही है। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूँ अप्लाई तो देखो दिस विल नॉट वर्क। व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें तो इट इज सेइंग मी दैट क्रिएट लिस्ट फ्रॉम एरे लाइक कॉल्ड ऑन नॉन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, दिस बेसिकली मीन्स दैट अप्लाई मेथड जो है उसके अंदर आप लोग इस तरह से पैरामीटर पास नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, सिंपली हम लोग पैरामीटर पास करेंगे एक एरे के अंदर। देखो अब मैंने क्या किया, सिंपली एक एरे के अंदर ले लिया दोनों पैरामीटर्स को। अब अगर मैं देखूं तो देखो दिस हैज बीन प्रिंटेड सक्सेसफुली। ओके, सो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कॉल और अप्लाई के बीच में। कॉल मेथड विल एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स। ओके, आर्ग्यूमेंट्स, ये आर्ग्यूमेंट हो गया ना, मुंबई 100 ये आर्ग्यूमेंट्स है। तो कॉल मेथड विल एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट सेपरेटली। यस, दे विल एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट सेपरेटली, whereas apply method will accept arguments in an array। तो हमने देखो अप्लाई मेथड के लिए क्या किया, एक एरे पास कर दिया। और अगर यहाँ पे कॉल मेथड यूज करता, कॉल मेथड में अगर यूज करता तो मैं इसको सिंपली इस तरह से पास करता। ओके, सो आई होप कि आपको कॉल और अप्लाई का डिफरेंस समझ में आ चुका है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल अंडरस्टैंड बाइंड मेथड। बाइंड मेथड भी काफी सिमिलर है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पूरी डिटेल्स है ना, एम्प्लॉय डिटेल डॉट बाइंड, ओके, उसको हम लोग लिख देंगे एक वेरिएबल के अंदर। लेट इन्फो इज इक्वल टू एम्प्लॉय नाम का, सबसे पहले तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर का जो डिटेल नाम का फंक्शन है उसके अंदर हम लोग बाइंड करेंगे, कंबाइन करेंगे एक तरह से आप कह सकते हो किसे, तो लेट से EMP2 को। ओके, यहाँ पे मैंने फिर पास कर दिया मुंबई। ओके, मुंबई
एंड 300 या 100। ओके, नाउ हम इसको सबसे पहले एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और इस वेरिएबल को एज अ फंक्शन कॉल करेंगे। यस, मैं अगर यहाँ पे कर दूं कंसोल लॉग इन्फो और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा दूं, राइट। अब देखो तो ये मुझे सक्सेसफुली प्रिंट होकर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे इन्फो जो है उसको एज अ फंक्शन पास नहीं करता तो ये मुझे फंक्शन की जो डेफिनेशन है, मैंने फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, सिर्फ वही रिटर्न कर रहा है। तो आई होप कि आई वाज एबल टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल, बाइंड एंड अप्लाई मेथड। तो कॉल मेथड तो हमने डिटेल में देखा। ओके, बेसिकली दिस कीवर्ड और ऑब्जेक्ट्स के साथ हम लोग काम करेंगे। और कॉल मेथड जो है वो एक्स्ट्रा जो पैरामीटर्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, वो एक्सेप्ट करेगा सेपरेटली। Whereas if I want to add apply method in it, then I have to pass arguments in an array। ओके, तो मुझे आर्ग्यूमेंट जो है मुंबई और 100 उसको एक एरे के अंदर पास करना पड़ेगा। बाइंड मेथड क्या होता है कि मैं वही चीज जो है उसको स्टोर कर दूंगा एक वेरिएबल के अंदर एंड देन आई विल कॉल द वेरिएबल एज अ फंक्शन। तो मैंने वेरिएबल को एज अ फंक्शन कॉल कर दिया। नाउ इट इज वर्किंग फाइन। तो आई होप कि आपको पूरा ये जो डिफरेंस है कॉल, अप्लाई, बाइंड मेथड का वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यस, which is one of the most important topics in any programming language, right? If even if you are doing Python, PHP, JavaScript, okay, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कंसेप्ट है वो सभी को मस्ट क्लियर होना चाहिए, which is we are going to cover in the next lecture. So stay tuned, hit the like button, make sure to subscribe and bell icon. We'll see you in the next lecture.